हेलो बच्चों, मैं सबिहा स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के ऑप्शनल से या हिस्ट्री से संबंधित कुछ तथ्यों से जानकारी को लेकर के। आज का जो विषय है उत्तर वैदिक सभ्यता का विस्तार आखिर मगध के क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ, है ना? क्योंकि उसे अपवित्र, कीकट इस तरह के शब्दों को क्यों रखा गया है। जैसा कि आप मैप देख भी रहे हो ना, तो ये वाला जो क्षेत्र था ये सप्त सैंधो था और ये वाला जो लोकेशन था ये उत्तर वैदिक सभ्यता का विस्तार हुआ। तो जब आर्य आए सप्त सैंधो प्रदेश में तो उन्होंने वहां पे जब उनकी जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या बढ़ने के बाद उन्हें रहने का दिक्कत होने लगा वहां पे, तो उनके एक जो गुरु थे उनका नाम था विदय माधव। विदय माधव ने अपने गुरु गौतम राव गुणा से जाकर के पूछा कि गुरुजी हमें बताइए कि हम किस दिशा में जाएं और अपना विस्तार करें। तो गौतम राव गुणा ने कहा कि हम कुछ नहीं बता सकते, तुम अग्नि देवता का आह्वान करो। तो उन्होंने फिर जाकर के अग्नि देवता का आह्वान किया और अग्नि देवता को जब बुलाया तो उस अग्नि के जो कुंड थे उसमें से एक बॉल नुमा आग का गोला निकला और वो गोला आगे आगे चलता गया। तो विदय माधव के जो गुरु थे गौतम राव गुना ने उन्होंने बोला कि आप इसके पीछे चलते चल जाओ। तो विदय माधव उनके पीछे जाते हैं और जब वो आग का गोला चलता है तो जितनी नदियां होती हैं जो अनावश्यक थी उन्हें सुखाते जाता है, फिर जो जंगल थे उन्हें जलाते हुए साफ करते हुए जाता है। और इस तरह से उस क्षेत्र पे और बिहार के बॉर्डर पे एक नदी है जो उत्तर प्रदेश से एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में उस नदी को घाघरा और बिहार में उस नदी को गंडक के नाम से जाना जाता है। वहां जाने के बाद वो अग्नि देवता विलुप्त हो जाते हैं यानी समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि उसके आगे का जो क्षेत्र था वो अपवित्र था, इसलिए अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, इस तरह के ग्रंथों में उल्लेख है, वेदों में उल्लेख है कि मगध का जो क्षेत्र था वो अपवित्र था। इसीलिए उसके आगे के क्षेत्र में उत्तर वैदिक सभ्यता का विस्तार नहीं देखा गया। वही 16 महाजनपद के रूप में मगध का विस्तार और एक पूरे समृद्धि के रूप में आप देखेंगे मगध को, लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता वहीं समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त। थैंक यू।